हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिडन वाइब हेवन ऑफ विजडम। आज मैं आपके साथ एक और अपनी पर्सनल सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। मेरा नाम तान्या है और मैं एक टीचर हूँ। अकाउंट्स पढ़ाती हूँ, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी क्लास +1 एंड +2। अलॉन्ग विद मैं मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। मैं बच्चों को सिखाती हूँ कैसे वो अपनी लाइफ में अपनी डिजायर रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये मेरी सक्सेस स्टोरी है, कैसे मैंने अपनी लाइफ में घर को मैनिफेस्ट किया है। हम एक घर में रहते थे, तो उसके सामने एक बहुत सुंदर घर था। उसमें बहुत बड़ा गार्डन था और गार्डन में 2 कार खड़ी होती थी, लग्जरी वाली। तो मम्मा और मैं हमेशा अपनी बैल्कनी से वो घर देखते और कहते ऐसा घर हमें भी चाहिए, ऐसा घर हमें भी चाहिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, 2 साल बाद यूनिवर्स ने हमें वैसा घर दिया, जिसका पार्किंग लॉट बहुत ज़्यादा अच्छा था, जो घर भी बहुत सुंदर था, जिसके अंदर 4 कार्स इजीली पार्क हो सकती थी। एंड द कार्स वो सो लग्जरीज, मतलब इतना अच्छा घर हमें मिल गया। क्यों, कैसे? हमने सिर्फ मैनिफेस्ट किया। हम सिर्फ बैल्कनी में खड़े होकर बोलते थे ऐसा घर हमें भी चाहिए, ऐसी चीज़ें हमें भी चाहिए, और वो मैनिफेस्ट हो गया। तो हमें वो घर मिल गया, हमें वो विला मिल गया। हम बहुत ज़्यादा खुश थे। तो क्या हुआ, उस विला, इतना बड़ा विला था ना, उसको मैनेज करना हमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। अभी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है उसे मैनेज करना। तब मम्मी और मैंने सोचा यार, इतना बड़ा घर एक अच्छी लोकेलिटी में होना था। जैसे वो विला था अच्छा, बट उसके सामने आसपास की चीज़ें अच्छी नहीं थी। क्यों अच्छी नहीं थी? क्योंकि हमने ना बहुत अच्छे से डिसाइड नहीं किया था कैसी प्लेस हम चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें हम चाहते हैं। हमने सिर्फ फॉलो किया, हमें एक बड़ा घर चाहिए जिसके अंदर कार पार्क हो सके, जिसके अंदर सारी लग्जरी हो। बट हमने एटमोस्फियर नहीं देखा, कौन सी कॉलोनी चाहिए, घर के आसपास क्या चाहिए, हमने वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारा घर में मन नहीं लगता था, मम्मी और मेरा स्पेशली। तो हम मम्मी और मैंने फिर से हमने न्यू चीज़ें डिसाइड करनी शुरू की। हमने सोचा हम कहाँ पे रहना चाहते हैं, कैसा घर हम चाहते हैं। तब मम्मा और मैंने कहा भी हम यहाँ पे पिंजौर में एक बहुत अच्छी लोकेलिटी है अमरावती। तो हमने डिसाइड किया भी हमें अमरावती में रहना है, हमें अमरावती में बहुत अच्छा घर चाहिए। तो हम मम्मी और मैंने कहा ठीक है, घर चाहिए तो घर के आसपास क्या चाहिए? तो मम्मी कहते घर के आसपास मंदिर ज़रूर होना चाहिए। सेकंड, मतलब कन्फेक्शनरी शॉप हो घर के बिल्कुल पास ही, एक वेजिटेबल शॉप हो घर के बिल्कुल पास ही, और एक लॉन्ड्री शॉप हो घर के पास ही, क्योंकि दूर कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमने मैनिफेस्टेशन करनी शुरू करी। तो कुछ सिचुएशन ऐसी बनी, हमें रेंट पे अमरावती में घर शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि हमारा उस घर में मन नहीं लग रहा था। और फिर मेरे ब्रदर ने कहा चलो हम शिफ्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले हम शिफ्ट कर लेते हैं अमरावती में, देख लेते हैं वहाँ पे कैसे घर है, आपका मन लग रहा है, फिर हम वहाँ पे अपना पर्सनल हाउस ले लेंगे। तो हमने शिफ्ट किया, और गैस व्हाट गाइस, जो घर में हमने रेंट के हाउस में शिफ्ट किया, उसके सामने ही कन्फेक्शनरी शॉप थी, लॉन्ड्री शॉप थी, एंड वेजिटेबल शॉप थी, एंड मंदिर भी बहुत ज़्यादा नियर था, और वो घर भी बहुत सुंदर था। सारी फैसिलिटी उस घर में थी। हमने बहुत आउटस्टैंडिंग, हमारे नेबर्स थे। ये भी हमने मैनिफेस्ट किया था। हमने सोचा था भी हाँ, हमारे घर के आसपास अच्छे नेबर्स भी हों, क्योंकि जो हमने वो विला मैनिफेस्ट किया था उसके अंदर हमने क्लियर इंटेंशंस नहीं डाली थी भी हम क्या क्या चाहते हैं। तो हमने ऐसे ये मैनिफेस्टेशन किया। तो क्या हुआ, 1 साल बाद हमारा जो एग्रीमेंट था वो एक्सपायर होने वाला था। हमें दोबारा एक्सचेंज करना था घर, क्योंकि उस घर में हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। हमें थोड़ा बड़ा घर चाहिए था, क्योंकि हमारी 6 मेंबर की फैमिली है, तो हमें बड़ा घर चाहिए था। तो हमने दोबारा सोचा भी हम दोबारा मैनिफेस्ट करते हैं। तो हमने कहा भी हमें कैसा घर चाहिए। तो कुछ चीज़ें तो पहले से ही डिटरमाइन थी भी मंदिर पास में चाहिए, कन्फेक्शनरी शॉप, लॉन्ड्री शॉप एंड वेजिटेबल शॉप नियर बाय हो, और घर में 3 बेडरूम वाला घर हो, किचन बहुत अच्छी हो, सफाई वाला घर हो, बहुत अच्छा घर हो, लग्जरियस हो, सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, और नियर बाय मंदिर हो। गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन हमारा एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ ना, हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे भी हम कैसे मैनिफेस्ट करेंगे। हमने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर को, ब्रोकर्स को कॉल किया, उनसे देखे, हमने इतने सारे घर देखे, हमें कोई भी घर पसंद नहीं आ रहा, और हमारा एक्सपायरी डेट आने वाली थी। क्योंकि वो बंदा ऐसा था, उसने बोला था आप मतलब कि इस डेट को आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको शिफ्ट करना ही होगा। तो हम सभी प्रेशर में। तो मेरे ब्रदर कहते हैं अभी अमरावती में कोई घर नहीं मिल रहा, तो हम पिंजौर साइड देख लेते हैं। तो मम्मी और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे भी पिंजौर हम दोबारा शिफ्ट हो। हम तो चाहते थे हम अमरावती में ही रहे, क्योंकि हमें अमरावती बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, बहुत अच्छी प्लेस है रहने के लिए, डिसेंट कॉलोनी है। सो डैट मम्मी और मैंने हम विजुलाइज करते रहे। हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी भी, क्योंकि डेट आ चुकी थी। और गैस वर्ड, घर के पास एक बंदे ने हमें कॉल दिया, कहा वो वाला घर ना वेकेंट होने वाला है, आप वहाँ पे कन्वर्सेशन करके देख लो कब वो खाली होगा, आप वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। हमने नंबर लिया, हमने कॉल किया, और वो कहते भी हम 1 तारीख को वेकेंट करेंगे, 1 तारीख को हम ये खाली करके चले जाएंगे। बट उससे पहले ना श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। तो मम्मी कह रही थी भी हमें ना श्राद्ध से पहले शिफ्ट करना है, क्योंकि हम श्राद्ध में शिफ्ट नहीं कर सकते।
तब ये भी एक प्रॉब्लम आ गई। गेस व्हाट गाइस, उन्होंने श्राद्ध से 2 दिन पहले घर को शिफ्ट कर लिया और पूरा घर वेकेंट हो गया। और हमने फिर श्राद्ध से 1 दिन पहले पूरा घर हमने शिफ्ट कर लिया और वी ऑल हैप्पी। अब हम अमरावती में रह रहे हैं। ऐसे हमने मैनिफेस्ट किया हाउस को 3 टाइम्स। कैसे मैनिफेस्ट किया? जब तक हमारी ना क्लियर इंटेंशन नहीं थी ना, तब तक हमें परफेक्ट चीज़ नहीं मिली। जब हम जो चीज़ चाहते हैं ना, हमारी पूरी क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए, हम क्या चाहते हैं। जैसे उस टाइम हमने सिर्फ ये देखा भी बड़ा गार्डन हो, कार्स खड़ी हो और ऐसा अच्छा सा घर हो, बट हमने ये ध्यान नहीं दिया कौन सी लोकेलिटी हो, कैसे लोग आसपास रहें, कैसा मंदिर हो, कैसा वहाँ का वातावरण हो। हमने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, तब वो सभी चीज़ें हमें इफेक्ट करनी शुरू हो गई। जब हमने इन चीज़ों पे भी सोचा, तब हमने दोबारा मैनिफेस्ट किया। तब हमने घर देखा, आसपास अच्छे नेबर्स हो, हमने वो भी मैनिफेस्ट किया है। घर पे कन्फेक्शनरी शॉप नियर बाय चाहिए, वो भी मैनिफेस्टेशन है। मंदिर नियर बाय हो, वो भी मैनिफेस्टेशन है। और ये ऐसी कॉलोनी है जिसके अंदर सारे फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पे हायर स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं, तो सो डैट वी इंजॉय देयर। ऐसे हमने घर को मैनिफेस्ट किया है। आई होप दिस इंस्पायर यू। और इसके लिए ना मम्मी और मैंने हमने स्क्रिप्टिंग की थी एक बार भी, हम कैसा घर चाहते हैं। और हम हमेशा मम्मी और मैं डिस्कस करते रहते हैं भी कैसा घर हम चाहते हैं और क्या क्या घर में होना चाहिए। और हम विजुअलाइज करते रहते थे दोनों बोल के भी ऐसा घर हो, नहीं ये हो वो। तो हमने ऐसे मैनिफेस्ट किया। मम्मी से मैं बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन करती हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम करती हूँ, तो मेरा सबसे कट ऑफ हो गया था। मेरी किसी से ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं होती थी, तो मैं फ्री होती थी, मैं मम्मी से ही बातें करती थी। तब हम शिफ्ट करना चाहते थे, तो ऐसे हमने शिफ्ट किया है घर को 3 बार। दिस इज़ माई सक्सेस स्टोरी। एंड आपको इस सक्सेस स्टोरी से इंसाइट मिला होगा कैसे आप भी अपने घर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले यदि आप अपने घर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो बी क्लियर कैसा घर आप चाहते हो, कितने रूम्स हो, कैसा किचन हो, कैसा बेडरूम हो और कौन सी लोकेलिटी हो, कैसे आपके नेबर्स हो, घर के आसपास आपको क्या क्या चाहिए, कैसा आपको अपना गार्डन चाहिए। आप उन सभी के लिए क्लियर हो। जैसे समटाइम्स हम ये सोच लेते हैं हमारा घर ऐसा हो, बट हम ये नहीं सोचते भी घर के आसपास की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। घर के आसपास स्कूल होना चाहिए, घर के आसपास मतलब कन्फेक्शनरी शॉप्स होनी चाहिए, सो डैट वी इजीली बाय थिंग्स डैट वी वांट टू आवर डेली नीड्स। भी ये ना हो आपको दूध लेके आने के लिए आपको इतनी दूर जाना पड़े, भाई घर का तो इधर है और दूध वहाँ पे लेके आना पड़ रहा है, इतनी दिक्कत हो रही है। नहीं, तो आप ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। और मैंने मैनिफेस्ट किया ना, तो आप सभी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मम्मी और मैंने ऐसे मैनिफेस्ट किया था। सबसे पहले आप स्क्रिप्टिंग करो, आप कैसा घर चाहते हो, सारी डिटेल लिखो। 3 बेडरूम्स हो, लग्जरियस हाउस हो, फर्नीचर कैसा हो, आप सभी की लिस्ट बना लो। आप वैसा घर मैनिफेस्ट कर लोगे। और दिस इज़ माई सक्सेस स्टोरी। होप यू लाइक दिस स्टोरी एंड इंस्पायर यू। आपको पता चला होगा आप भी ऐसे अपने घर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। घर होता है, चाहे वो रेंट का हो चाहे वो आपका खुद का हो। रेंट का घर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बल्कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप घर है, रहना ही होता है। आपको घर रेंट का हो चाहे खुद का हो, जब आप घर आते हो ना उसकी फील ही अलग होती है। आप होटल्स में रुक जाओ, आप 2 दिन 3 दिन, चाहे आपका वो घर रेंट का हो, जब आप घर आते हो ना आपकी फील चेंज हो जाती है। तो घर होता है, चाहे रेंट का हो चाहे वो आपका खुद का हो। तो इंजॉय, बी ग्रेटफुल। जो घर भगवान ने आपको दिया है, आपके ऊपर छत है, ये भी एक ब्लेसिंग है जो भगवान ने आपको दी है। बी ग्रेटफुल। सबसे पहले ना यदि आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है ना, बी ग्रेटफुल पर्सन एंड डैम श्योर ग्रेटिट्यूड आपको आपकी लाइफ में सब कुछ देगा। बट आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, इंटरनली फील करना है। आपको उस बात के लिए सच में अच्छा महसूस करना है, ऊपरी नहीं। हम ऐसे बोल देते हैं, लोगों को पता चल जाता है। मैंने ये गलतियाँ की हैं भी, मैं ऊपरी बोल देती थी आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल। जब तक मैंने उसे फील करना शुरू नहीं किया ना, तब तक मेरी लाइफ में चेंजेस नहीं आए। जब मैंने इसे फील करना शुरू कर दिया ना, मेरी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं गाइस। मैंने सब कुछ मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। मैंने मनी को मैनिफेस्ट किया है, अच्छा करियर मैनिफेस्ट किया है, स्टूडेंट्स मैनिफेस्ट किए हैं, मैंने अपना मोबाइल फ़ोन मैनिफेस्ट किया है। नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी मेरी इसी पे होगी, कैसे मैंने अपनी पसंद का फ़ोन मैनिफेस्ट किया है। एंड वो मेरी पर्सनल इनकम से मैंने मैनिफेस्ट किया है। वो भी बहुत अच्छी इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी है। होप यू लाइक दिस सक्सेस स्टोरी। एंड यदि आपको ये सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायर की है तो प्लीज़ कमेंट मी एंड टेल मी दैट ये स्टोरी ने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। कैसे आप अपने घर को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा ऐसे अपने घर को मैनिफेस्ट करने में। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है यदि आप इस बात में बिलीव करते हो। आपको अपने अंदर बिलीव रखना है कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, तब आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी गाइज। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। हैप्पी मैनिफेस्टेशन।